गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलेंगे। इससे पहले हम जो कल हमने आपको डिस्कस किया था निर्देशांक ज्यामिति, उससे संबंधित थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जो इस एक्स अक्ष जो क्षैतिज रेखा है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे वाई अक्ष कहते हैं। इनसे जो चार चतुर्थांश बनते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, चार पार्टों में ये दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करके चार पार्टों में इसे विभाजित कर देते हैं। और इसमें जो चतुर्थांश बनते हैं उसमें जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें जो x और y दोनों धनात्मक, और जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, और जो तृतीय चतुर्थांश है इसमें x और y दोनों का मान ऋणात्मक, जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों धनात्मक, जबकि द्वितीय चतुर्थांश में पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक, जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे हम इसके प्रश्न करते जाएंगे तो हमारी और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो हम देखेंगे कि अगर कोई कार्तीय तल है तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका नाम वाई अक्ष होता है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे कि जो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम वाई अक्ष है। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रश्न है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब दो, ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, तो इनसे जो तल बन रहे हैं ये और ये प्रत्येक का नाम अगर हम रखें तो जिसको हम चतुर्थांश के रूप में जानते हैं, तो इन दो रेखाओं से बने जो तल के प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश लिखेंगे। तीसरा है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, अगर हम इस चित्र में देखें तो ये जो पोर्शन है जहाँ ये ओ बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका मूल बिंदु कहलाता है और इसके निर्देशांक 0 0 प्राप्त होते हैं। तो उस बिंदु का नाम जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसका नाम होता है मूल बिंदु। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर ये एक्स अक्ष है ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, तो जहाँ पर ये मिल रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पे जो मिल रहे हैं तो इसे हम मूल बिंदु के रूप में जानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल बिंदु। प्रश्न नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जो पहला सवाल है बी के निर्देशांक, दूसरा है सी के निर्देशांक या निर्देशांक ऋण 3 और ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, या निर्देशांक 2 और ऋण 4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी की भुज, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक और बिंदु एम के निर्देशांक। अब हम देखेंगे कि ये जितने भी प्रश्न हमें दिए गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न किसी बिंदु के निर्देशांक से संबंधित हैं। यहाँ पर दो शब्द नए प्राप्त हो रहे हैं हमें, जिनको शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, भुज और कोटि। तो इसको हम आपको समझा देते हैं कि अगर कोई कार्तीय तल है तो कार्तीय तल में जो किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं, तो अगर माना ये कोई ए बिंदु है तो इसका जो एक्स अक्ष से दूरी है उसे एक्स, और जो वाई अक्ष से दूरी है उसे वाई के रूप में हम लिखते हैं।
या इनको हम इस बिंदु के निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। माना ये ए बिंदु है, तो जो एक्स अक्ष से दूरी होगी एक्स, जो वाई अक्ष से जो दूरी होगी उसे वाई निर्देशांक कहते हैं। तो जो एक्स का मान होता है उसे हम इस बिंदु का भुज, और जो वाई का मान होता है इस बिंदु की कोटि से भी जानते हैं। तो जहाँ इस तरीके के प्रश्न आएंगे हम उसको आपको बताते जाएंगे। तो पहला सवाल है जो वो है, इसमें जो बिंदु हैं इनके निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, और जब हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहले बिंदु से चलते हैं। पहला बिंदु है डी। अब ये जो डी है ये एक्स अक्ष से 6 और वाई अक्ष से 2 की दूरी पर स्थित है, अर्थात डी के निर्देशांक होंगे 6 और 2। अगर भुज और कोटि के अनुसार इस को बताएंगे तो जो डी की भुज होगी वो 6 और जो डी की कोटि होगी वो होगी 2। अब जो दूसरा बिंदु है बी, जो दूसरा बिंदु है बी, इसको देख रहे हैं हम कि एक्स अक्ष से -5 और वाई अक्ष से इसका जो दूरी है वो आ रही है 2। तो जो बी के निर्देशांक आएंगे वो आएंगे -5 और 2। ये जो -5 होगा इसको हम कह सकते हैं इस बी बिंदु की भुज, और जो 2 है इसको कहेंगे बी बिंदु की कोटि। या तो निर्देशांक -5 और 2 कहेंगे, या -5 भुज और 2 कोटि भी कह सकते हैं। तो x का मान जो -5 है उसे हम भुज, और जो y का मान 2 है उसे हम कोटि के रूप में भी कहते हैं। तीसरा जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो L के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको L की स्थिति बता रहा हूँ कि जो L की स्थिति है उसमें x का मान x अक्ष से इसकी दूरी 0 और y अक्ष से इसकी दूरी 5 है, या मूल बिंदु से ये 5 की इस दूरी पर है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो 0 और 5 होंगे। अगर इसे हम भुज और कोटि के अनुसार कहें तो L की भुज 0 और L की कोटि 5 होगी। इसी के साथ अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अन्य बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जैसे M बिंदु दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये x अक्ष पर स्थित है, न तो दूसरे चतुर्थांश पे स्थित है और न ही तृतीय चतुर्थांश पे स्थित है, ये x अक्ष पर स्थित है। जिस प्रकार से L बिंदु y अक्ष पर स्थित था, इसी तरीके से M बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x का मान है -3 और y का मान 0 है। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम डिस्कस करें तो जब x अक्ष पर बिंदु था तो तब y का मान 0, और जब y अक्ष पर बिंदु है तो x का मान 0 आएगा। इसको हमने याद भी कर लेना है, समझ भी लेना है कि x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अपोजिट है x अक्ष तो y बराबर 0, y अक्ष में x बराबर 0। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस तरह से हमें ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो फिर हम एक बार फिर से बिंदुओं को देख रहे हैं कि जैसे बिंदु H है। तो जो ये बिंदु H है इसको देखेंगे हम, ये x अक्ष से -5 और y अक्ष से -3 की दूरी पर स्थित है। तो h के निर्देशांक हो गए -5 और -3। इसी तरीके से हम एक अन्य बिंदु की बात करें तो ये जो E बिंदु है ये x अक्ष से इसकी दूरी -3 और y अक्ष से इसकी दूरी -5 है। तो इसके निर्देशांक होंगे -3 और -5। एक अन्य बिंदु है G। तो इसके जो निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम, तो जो इसकी x अक्ष से दूरी है वो 2 है और y अक्ष से जो इसकी दूरी है -4 है। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2 और -4। एक अंतिम बिंदु है यहाँ C, और यहाँ देख रहे हैं हम कि ये x अक्ष से -5
की दूरी पर है, जबकि वाई अक्ष से ऋण 5 की दूरी पर है। तो इसके निर्देशांक आएंगे 5 और ऋण 5। तो हमने ये जो इस प्रश्न में सीखा है कि जब बिंदु दिए गए हैं तो उसके निर्देशांक हमें किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब मैं आता हूँ जो प्रश्न में दिया गया है जो चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला है बी के निर्देशांक। अब हम बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु बी पर चलेंगे। बिंदु बी को देखा हमने कि बिंदु बी के जो निर्देशांक प्राप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं ऋण 5 और 2। तो हम जो इसका आंसर लिखेंगे बी के निर्देशांक, इसका आंसर लिख देंगे हम ऋण 5 और 2। अगला सवाल है सी के निर्देशांक। अब सी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सी बिंदु पर चलेंगे। तो हमने देखा कि जो सी बिंदु है इसके जो निर्देशांक हैं वो हैं 5 और ऋण 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सी के निर्देशांक लिखेंगे हम वो लिखेंगे हम 5 और ऋण 5। इसके बाद आता है निर्देशांक ऋण 3 और ऋण 5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हम देखेंगे कि जो ये हमने जो निर्देशांक ज्ञात किए हैं इसमें ऋण 3 और ऋण 5 किस बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु ई के निर्देशांक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बिंदु ई। अगला है निर्देशांक 2 और ऋण 4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बिंदु जी है इसके निर्देशांक हैं 2 और ऋण 4। तो इसका उत्तर लिख देंगे हम बिंदु जी। इसके बाद आएगा डी का भुज। अब डी का जो भुज है इसको जब हम देखेंगे तो डी बिंदु पर चलेंगे तो डी के जो निर्देशांक है 6 और 2। तो 6 भुज और 2 कोटि के रूप में दिखाई दे रहा है। केवल हमें भुज की माप बतानी है। तो भुज की माप हो जाएगी धन 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी की भुज बराबर 6। और अगला है बिंदु एच की कोटि। अब हम देखेंगे कि बिंदु एच पर चलेंगे तो बिंदु एच की जो भुज है ऋण 5 और कोटि है ऋण 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिंदु एच की कोटि ऋण 3। अगला सवाल है बिंदु एल के निर्देशांक जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। बिंदु एल के निर्देशांक आ जाएंगे 0 और 5। अगला सवाल है बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम के निर्देशांक आ रहे हैं ऋण 3 और 0। इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 3 और 0। तो अगर हम देखें तो हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर तब दे पाए कि अगर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने आ गए। तो ये जो पहला प्रकार है इसमें जो प्रश्नों का जो पहला प्रकार है इसमें बिंदु दिए गए हैं, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अगली जो प्रश्नावली है 3.3 इसमें हमारे पास निर्देशांक होंगे और हमें बिंदु को आलेख बनाकर बिंदु को दर्शाना है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको एक आध बार देखिए, फिर इसको कॉपी में नोट करें और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।